Good morning, children. Welcome to the online classes of Social Science, Class 10th English Medium. Earlier, I had told you about the syllabus of Social Science. In this, today I had explained you about the history. History lesson 1 is about rise of nationalism in Europe. In this, the two chapters, rise of nationalism in Europe and rise of nationalism in India. This is the first unit of history. यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें बच्चों आपके पास में बुक तो ऑलरेडी होगी ही। आप उस बुक को खोलिए, उसमें पहला एक चित्र बना हुआ है। एक चित्रकार ने चित्र बनाया था, फ्रेडरिक सॉर्यू ने सन 1848 में। इस चित्र में सॉर्यू ने यूरोप के लोगों के द्वारा अलग अलग झंडे लिए हुए स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ मार्च करते हुए दिखाया गया है, जिसमें कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के साथ साथ उसमें जीसस क्राइस्ट को भी दिखाया गया है, जो कि लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं कि उनकी आज़ादी की मांग वो पूरी होगी। बच्चों, आज़ादी क्या है? 18वीं शताब्दी से पहले, यानी कि 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप एक राष्ट्र के रूप में, यूरोप में कोई राष्ट्र नहीं था। सभी लोग छोटे छोटे कबीलों में, छोटे छोटे ग्रुप्स में, या ये कहिए कि उनका एक कल्चर, एक ट्रेडिशन, एक लैंग्वेज थी, और उसके तहत अनेकों राष्ट्रों में या अनेकों कबीलों में, अनेकों समूहों में, बहुत सारी कम्युनिटीज़ में वो डिवाइड थे। नहीं, वहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा थी। धीरे धीरे लोगों में इस डाइवर्सिटी के नाते जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स से रूबरू होने के बाद उन्हें राष्ट्र का महत्व समझ में आया, और इस राष्ट्र के महत्व के नाते लोगों ने, जो उनके समुदाय थे, उनकी जो कम्युनिटी थी, उसमें जो मोनार्की सिस्टम था, यानी कि राजशाही सिस्टम, उस के तहत लोग, मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी उनकी, यानी कि राजशाही गवर्नमेंट थी। लोगों की इच्छा थी कि हम डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ें। पीपल रियलाइज दैट इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव मोनार्की एंड वांट डेमोक्रेसी। लोगों की ये इच्छा थी कि उनके यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हो। लोकतंत्र तो आप जानते हैं, जनता का शासन। सभी लोग, पूरी प्रजा जो कि देश की किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में योगदान देती है, वो भी सत्ता में अपना भागीदारी चाहती है। इसी को लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, जनता की भागीदारी होती है, जबकि मोनार्की में केवल एक व्यक्ति का ही शासन होता है। इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं कि इस पाठ में, इस लेसन में हमें किन किन पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करनी है, यानी कि हम आपको किन किन पॉइंट्स के बारे में बताएंगे। पहला है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन। पहला है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन। दूसरा पॉइंट एक्सप्लेन
करने वाला है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तीसरा पॉइंट है द एज ऑफ रेवोल्यूशन इन 1830 टू 1848। फोर्थ पॉइंट है मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। फिफ्थ पॉइंट है विजुअलाइजिंग द नेशन। सिक्स्थ पॉइंट है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म मीन्स साम्राज्यवाद।